बीपीडी ग्रुप के बेनामी साम्राज्य के खिलाफ प्राइम न्यूज की महा इन्वेस्टिगेशन आज अपने सबसे निर्णायक मोड पर आ चुकी है। पिछले 4 दिनों में हमने जो दिखाया वो तो सिर्फ जमीन की सतह थी, लेकिन आज जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वो भारत की सीमाओं को लांघकर सीधे विदेशी बैंक की गुप्त तिजोरियों तक पहुंचता है। आज पार्ट 5 में हम उस मास्टरमाइंड का चेहरा बेनकाब करेंगे जिसने लखनऊ में बैठकर दुनिया के नक्शे पर भ्रष्टाचार का नक्शा खींचा। नाम है संजय गोविल, अखिलेश दास का वो करीबी रिश्तेदार जिसने बीबीडी ग्रुप के काले धन को सफेद करने के लिए समुंदर पार का रास्ता चुना। आज हम दिखाएंगे कि कैसे 550 करोड़ रुपए अवैध रास्तों से विदेशी बैंक भेजे गए और फिर उन्हीं रुपयों को विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का चोला पहनाकर वापस मंगा लिया गया। ये मनी लॉन्ड्रिंग की वो मशीनें हैं जिनका इस्तेमाल फेमा के नियमों की धज्जियां उड़ाने के लिए किया गया। आज प्राइम न्यूज पूछेगा, जब 550 करोड़ की राउंड ट्रिपिंग हो रही थी तब आरबीआई को धोखे में रखने वाले एफसीजीपीआर फर्म किसने भरे और उस वक्त सीए संदीप जैन की वो ऑडिट रिपोर्ट कहां पर थी जिसने इस इंटरनेशनल घोटाले पर ऑल इज वेल की मोहर लगा दी। आज विराट सागर दास, अलका दास और संजय गोविल के उस भ्रष्टाचार के पेड़ की हर टहनी को हम काट कर रख देंगे। सावधान हो जाइए क्योंकि आज का धमाका इतना बड़ा है कि इसकी गूंज 7 समंदर पार तक जाएगी। ग्रहण करने के लिए जाते हैं, लेकिन जरा सोचिए, ये शिक्षा का मंदिर जब संचालकों के लिए पैसे कमाने के लिए एक अड्डा बन जाए, जब संचालकों की तिजोरी का रास्ता बन जाए, तब क्या होगा। एक मामूली कर्मचारी, लेकिन फाइलों में इसके 2 वजूद बना दिए गए, 2 अलग अलग पैन कार्ड, 2 अलग अलग पिता के नाम और 2 अलग अलग जन्म तिथियां। आज के शो में हम दिखाएंगे कि कैसे एक ही दिन में 25 करोड़ का लोन हवा में बांट दिया गया। आज पार्ट 4 में हम दिखाएंगे कि कैसे विराज सागर दास और अलका दास के रसूख ने एक बेनामीदार को कागजों पर मौत के मुंह में धकेल दिया। सुमन नयन, जिसे प्रशासन की रिपोर्ट में किडनी का गंभीर मरीज बताया गया ताकि उसकी जमीन खरीदी जा सके। पिछले 4 दिनों से उत्तर प्रदेश के सबसे रसूखदार घराने बीबीडी ग्रुप की दीवारों में जो दरारें प्राइम न्यूज ने खोली हैं, आज वो एक विशाल ढहते हुए किले में तब्दील होने वाली है। हमने पार्ट 1 में बेनामी संपत्तियों के चेहरों को बेनकाब किया। पार्ट 2 में हमने डिजिटल साक्ष्यों से साबित किया कि मालिक और नौकर का रिमोट कंट्रोल एक ही है। पार्ट 3 में हमने इंडियन मर्केंटाइल बैंक की लुटी हुई तिजोरियों की कहानी सुनाई और कल पार्ट 4 में हमने सीए संदीप जैन और अंगूठा टेक चेयरमैन राजकुमार राम का वो सच दिखाया जिसने नियम कानूनों की जमकर धज्जियां उड़ाई। लेकिन आज का प्रहार सीधा उस इंटरनेशनल सिंडिकेट पर है जिसने भारत की दौलत को समंदर पार भेजा और फिर उसे विदेशी निवेश का चोला पहनाकर वापस मंगा लिया। आज बात होगी उस मास्टरमाइंड की जो पर्दे के पीछे रहकर इस पूरे मनी लॉन्ड्रिंग के खेल को संचालित कर रहा था। आज खुलासा होगा 550 करोड़ की उस धांधली का जिसे मिटाने की कोशिशें लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हुई। प्राइम न्यूज की इस महा इन्वेस्टिगेशन का आज सबसे निर्णायक प्रहार है। बीबीडी ग्रुप के भ्रष्टाचार के इस विशाल पेड़ की जड़ें जितनी गहरी हैं, उसकी शाखाएं उतनी ही फैली हुई हैं। अब तक आपने विराट सागर दास और अलका दास के नाम सुने, लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं उस शख्स से जो इस पूरे साम्राज्य का फाइनेंशियल आर्किटेक्ट है और वो नाम है संजय गोविल। संजय गोविल अखिलेश दास का करीबी रिश्तेदार है, लेकिन इसकी पहचान सिर्फ रिश्तेदारी तक सीमित नहीं है। इसने भ्रष्टाचार के 2 ऐसे बड़े अपराध किए हैं जो सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था के साथ गद्दारी है। संजय गोविल ने बीबीडी ग्रुप के काले धन को सफेद करने के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसे राउंड ट्रिपिंग कहा जाता है, यानी भारत का पैसा विदेश भेजो और फिर उसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के नाम पर वापस ले आओ।
इसके लिए 2 मुखौटा कंपनियां बनाई गई, इंस्विल आईटी एप्लीकेशन और इन्फिनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। साजिश की गहराई को समझिए। संजय गोविल ने कथित तौर पर 550 करोड़ रुपए अवैध रास्तों से अलग अलग शेल कंपनियों से विदेश भेजा। ये वो पैसा था जो बीबीडी ग्रुप ने जमीन घोटालों और बैंकिंग धांधलियों से कमाया था। लेकिन इस पैसे को भारत में इस्तेमाल करने के लिए क्लीन चिट चाहिए थी और यहीं से शुरू हुआ विदेशी निवेश का ड्रामा। जब किसी भारतीय कंपनी विदेश से फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेती है तो उसकी जानकारी FCGPR यानी के फॉरेन करेंसी ग्रॉस प्रोविजनल रिटर्न के माध्यम से RBI को देनी होती है। आपको बता दें, संजय गोविल की कंपनी इंस्विल आईटी एप्लीकेशन और इन्फिनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने अलग अलग 18 FCGPR फॉर्म RBI को दिए, जिसमें पता लगा कि इंस्विल आईटी एप्लीकेशन प्राइवेट लिमिटेड में 291 करोड़ और इन्फिनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में 57 करोड़ का विदेशी निवेश आया। कागजों में इन कंपनियों ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कंप्यूटर कंसल्टेंसी सर्विसेज का बिजनेस दिखाया। आरोप है संजय गोविल ने बीबीडी ग्रुप के काले धन को फर्जी कंपनियों से पैसा बाहर भेजा और वापस अपनी कंपनियों में फॉरेन इन्वेस्टमेंट दिखाकर विदेश से पैसा वापस मंगा लिया और इस तरह से करोड़ों की टैक्स चोरी को अंजाम दिया गया। RBI ने अपने लेटर में उस शिकायत का भी हवाला दिया है जिसमें कहा गया कि संजय गोविल ने अलकादास गुप्ता के कंट्रोल वाली शेल कंपनियों से 500 करोड़ से ज्यादा की रकम देश से बाहर भेजी और इस ट्रांसफर के बदले विदेशी बैंक क्रेडिट स्विस से 550 करोड़ का विदेशी लोन दिखाकर वापस काले धन को अपनी कंपनियों में ले लिया। इस कारस्तानी के लिए संजय गोविल ने जिन कंपनियों का इस्तेमाल किया, इनके नाम है इंस्विल आईटी एप्लीकेशन प्राइवेट लिमिटेड, इन्फिनाइट कंप्यूटर सॉल्यूशन लिमिटेड, NC डाटा सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड और MC डाटा सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ये सीधा सीधा फेमा यानी के फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट का उल्लंघन और करोड़ों की टैक्स चोरी है। अब आपको संजय गोविल का एक और कारनामा बताते हैं। दिसंबर 2010 में संजय गोविल ने बीबीडी ग्रुप के इंडियन मर्केंटाइल बैंक से अपनी कंपनी क्रिएटिव थर्मोलाइट में 15 करोड़ का लोन लिया और इस लोन को लेने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक के पास मॉर्गेज रखा। यहां दिलचस्प बात यह है कि कुछ समय बाद बैंक ने बिना लोन चुकाए ही बंधन के तौर पर रखी हुई FD का भुगतान कर दिया और इस तरीके से करीब 10 करोड़ का चूना बैंक को लगा। और यह बात 2019-20 की स्पेशल ऑडिट में पकड़ में आई। स्पेशल ऑडिट के दौरान पाया गया कि 15 करोड़ का इतना बड़ा लोन बिना लोन फॉर्म और सैंक्शन लेटर के ही दे दिया गया था। यहां देखने वाली बात यह भी है कि 15 करोड़ का लोन क्रिएटिव थर्मोलाइट को दिया गया था, उसमें से 7 करोड़ रुपए बीबीडी ग्रुप की फर्म विराज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में ट्रांसफर हुआ। रसूखदारों ने सोचा कि विदेशी निवेश का नाम सुनकर एजेंसियां चुप हो जाएंगी, लेकिन प्राइम न्यूज के पास वो दस्तावेज है जो इस लूट की गवाही दे रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी जांच हुई, RBI ने अनियमितता पाई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर फिर वही चुप्पी। यहां भी वही पुराना खिलाड़ी नजर आता है, यानी कि CA संदीप जैन। संदीप प्रकाश एंड कंपनी ने ऑडिट किया, लेकिन अपनी रिपोर्ट में कभी कोई NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट या संदिग्ध लेन देन नहीं दिखाया। क्या एक चार्टेड अकाउंटेंट को 550 करोड़ का ये वैश्विक लेन देन नजर नहीं आया? या फिर संदीप जैन भी इस भ्रष्टाचार के पेड़ की एक ऐसी टहनी था जिसे बीबीडी ग्रुप ने खुद खाद पानी देकर पाल रखा था? बीबीडी ग्रुप के CA और
आईएमसीबी बैंक के ऑडिटर रहे संदीप जैन को हमने कल भी कॉल किया था, क्योंकि जो हम कहानी दिखा रहे हैं उस पर उनका भी पक्ष जानना है, क्योंकि उनके ऊपर आरोप जो है वो बेहद गंभीर आरोप है। ऐसे में उनका क्या पक्ष है, इस मामले को लेकर वो क्या कहते हैं, इसकी बात जानने के लिए हमको कई बार हमने कॉल किया। उन्होंने जब भी फ़ोन उठाया तो कभी कह दिया कि इससे मेरा कोई नाता नहीं है, हम इस मामले को नहीं जानते हैं, और उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर दिया। आज फिर हम स्टोरी चला रहे हैं और आज फिर हम इनसे बात करना चाहते हैं। और ये देखिए संदीप जैन को मैं कॉल कर रहा हूँ, और उसके बाद ये संदीप जैन का देखिए ट्रू कॉलर पे नाम है, और ये संदीप जैन का ये ट्रू कॉलर पे नाम साफ नज़र आ रहा है। आप देखिए घंटी जो है वो जाना फिर शुरू कर दी है। हेलो। हाँ। हेलो संदीप जी, मैं अमित बोल रहा हूँ प्राइम न्यूज़ से। अमित जी, मैं आपको कई बार कह चुका हूँ, सर 2 मिनट सर। पीछे पड़े नहीं, जबरदस्ती नहीं, एक आपसे रिलेटेड खबर है तो उसमें हम आपका पक्ष जानना चाह रहा हूँ ना। अब मेरा 1 मिनट हमसे कोई मतलब। आप आईएमसीबी बैंक के देखिए, इन्होंने जैसे ही आईएमसीबी बैंक का मैंने नाम लिया, इन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया और कहा मेरा कोई पक्ष नहीं है। ये अपना पक्ष देने से जो है वो मना कर रहे हैं, और जो भी बातें हैं उससे डिनाई कर रहे हैं, और इसीलिए वो लगातार न तो फ़ोन उठाते हैं न ही कॉल का जवाब दे रहे हैं। और जब भी जवाब देते हैं इसी तरीके से वो बचते नज़र आ रहे हैं। और जब हमने कहा कि आईएमसीबी बैंक, तो जैसे ही आईएमसीबी बैंक का नाम उन्होंने सुना, उन्होंने कॉल तुरंत कट कर दी है। आज प्राइम न्यूज इस भ्रष्टाचार के पेड़ का पूरा नक्शा आपके सामने रख रहा है। ऊपर बैठे हैं विराट सागर दास और अलका दास, जो रसूख और सत्ता का इस्तेमाल करते हैं। उनके नीचे सीएस संदीप जैन, जो कागजों पर इन गुनाहों को सफेद करने का काम करता है। और बैकग्राउंड में है संजय गोविल, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पैसों की हेराफेरी और मनी लॉन्ड्रिंग का मास्टरमाइंड है। इन लोगों ने मिलकर एक ऐसा सिंडिकेट बनाया जहां गरीब दलितों की जमीनें ले ली जाती हैं, बैंक डिपॉजिटर्स का पैसा शेयर मार्केट में डुबोया जाता है, और बचा हुआ काला धन विदेशी निवेश बनकर वापस तिजोरियों में आ जाता है। ये सिर्फ एक घोटाला नहीं, ये देश के सिस्टम के साथ किया गया सबसे बड़ा विश्वासघात है। 5 दिन, 5 रिपोर्ट और सैकड़ों दस्तावेज, प्राइम न्यूज ने बीवीडी ग्रुप के उस साम्राज्य का काला चिट्ठा खोल कर रख दिया है, जिसे अब तक लखनऊ के रसूखदार अभेद्य मानते थे। आज संजय गोविल का नाम सामने आने के बाद ये साफ है कि ये मामला सिर्फ बेनामी जमीनों का नहीं, बल्कि 550 करोड़ की इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग का है। आज प्राइम न्यूज प्रशासन, ईडी, आयकर विभाग और आरबीआई से सीधा सवाल पूछता है। संजय गोविल के खिलाफ फेमा उल्लंघन के मामले में अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 550 करोड़ का जो पैसा विदेश भेजा गया, उसकी रिकवरी के लिए क्या कदम उठाए गए? क्या सीएस संदीप जैन की डिग्री रद्द करने के लिए आईसीएआई को पत्र लिखा गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विराट सागर और अलका दास कानून से इतने बड़े हैं कि सबूत सामने होने के बाद भी सिस्टम बेबस है? हमारी ये सीरीज आज यहां खत्म नहीं हो रही, और ये हमारी जिद नहीं है, लेकिन हम इन फाइलों को तब तक बंद नहीं करेंगे जब तक कि दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दिया जाता। इस बीच हम लगातार बीवीडी संचालकों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि इस पूरे मामले में उनका पक्ष भी जाना जा सके, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। प्राइम न्यूज का संकल्प है बिना डरे, बिना झुके सच की आवाज बुलंद करना, क्योंकि हमारा ध्येय है एक कसम, राष्ट्र प्रथम। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो देखा आपने किस तरीके से ये खेल इतना बड़ा था कि इसके तार सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश तक पहुंचे हुए हैं। कैसे पैसों को, काले धन को सफेद करने की कोशिश की गई, इसमें किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो एक एक कर इन्वॉल्व होते गए। ये काला चिट्ठा जो है बीबीडी ग्रुप का, वो यहाँ खत्म नहीं होता। अभी ये फहरिस्त बहुत लंबी है, और जो इस फहरिस्त की जांच पड़ताल कर आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो है हमारे सहयोगी अमित मिश्रा, जो जाबाजी के साथ आपके सामने एक एक सत्य, एक एक सच्चाई रख रहे हैं। अमित, ये
सिंडिकेट जिस तरीके से काम कर रहा था बीबीडी ग्रुप का एक शिक्षण संस्थान के रूप में की आड़ में, बल्कि कहिए एक शिक्षण संस्थान की आड़ में, ये चौंकाता है कि किस तरीके से सिर्फ लखनऊ तक ही ये सिंडिकेट सीमित नहीं था, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी इसके तार फैले हुए थे, जहां पर काले धन को सफेद करने का अनोखा खेल खेला जा रहा था। बिल्कुल देखिए मोनिका, जैसे जैसे इसकी पड़ताल पहुंच चुके हैं और 5वें दिन नित नए खुलासे जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। अब जो खुलासा हुआ है तो साफ तौर पर सेमा के नियमों का 1999 का उल्लंघन किया गया है और साफ तौर पर ये नियम कहते हैं कि हर किसी प्रकार से विदेश में पैसा भेजा गया है, विदेश में किसी प्रकार से जो पैसे का आदान प्रदान होता है उसको लेकर के नियम जो है वो सख्त किए गए हैं। लेकिन शायद बीबीडी ग्रुप से जुड़े आईएमसीबी बैंक के लिए ये नियम जो है केवल एक कागज पे लिखे कुछ अक्षर ही मौजूद थे, क्योंकि अगर बात करें तो साफ तौर पे इतना बड़ा जो गुनाह करने के बाद भी कोई कार्रवाई जो है वो नहीं होती है और साफ तौर पे जो इसके गुनाहगार थे उनके अमित, आपसे इस बात को हम आगे भी जानेंगे, सारी जानकारी लेंगे, लेकिन ये भी अपने दर्शकों को इस बीच हम बताना चाहते हैं कि लगातार हम संदीप को फोन मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संदीप जवाब नहीं दे रहे हैं। लगातार फोन मिलाया जा रहा है, हमारी टीम लगातार उनसे कांटेक्ट कर रही है, संजय गोविल को फोन मिला रही है, न सिर्फ संदीप जैन बल्कि संजय गोविल को भी फोन मिलाया जा रहा है, लेकिन दोनों ही तरफ से कोई भी आंसर नहीं किया जा रहा है। अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, आप संदीप जैन को भी बार बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मेरा कोई पक्ष ही नहीं है। ये सीधे तौर पर दर्शाता है कि आप जवाब देना नहीं चाहते हैं। यहां तक कि संजय गोविल से भी कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश की जा रही है, लेकिन संजय गोविल फोन उठाने को राजी नहीं है। सीधे तौर पर समझ में आता है कि दाल में कुछ काला है, आपके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए ये लोग बचते फिर रहे हैं। लेकिन कब तक बचेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, जिस तरीके से अगर बात करें तो इस मामले को लेकर के हमने संदीप जैन के ऑफिस में भी गया। संदीप जैन वहां पर हम मुलाकात नहीं हो सकी। वहां के जो कर्मचारी थे उन्होंने कहा कि बॉस जो है वो नहीं है। हालांकि बॉस जो है अपने काम में व्यस्त रहे होंगे, क्योंकि इस तरह के काम निपटाने के लिए बॉस जो है वो काफी जाने जाते हैं और लगातार कई वर्षों से इस तरह का काम कर रहे हैं। फिलहाल मैंने उनको फोन किया, उसके बाद भी जो उनका फोन है वो नहीं लगा है। लगने के बाद जब उन्होंने कॉल उठाई है तो जैसे उन्होंने प्राइम न्यूज का नाम सुना और आईएमसीबी बैंक का जैसे ही सवाल सुना तो उनके जुबान जो है वो लड़खड़ाती गई और उसके बाद उन्होंने फोन जो है वो तुरंत कट कर दिया है। इसी तरीके से वो लगातार जवाब जो है वो देते नजर आ रहे हैं। सबको ये कहा जा सकता है कि जो हमारे जो प्राइम न्यूज की जो सवाल है, जो हमारे दर्शकों के सवाल है, उसके जवाब जो है वो संदीप जैन के अलावा अन्य जो बीबीडी ग्रुप से जुड़े लोग हैं उनके पास, किसी के पास नहीं है। और इसीलिए लगातार वो फोन या तो कट कर देते हैं या तो फोन उठाते हैं तो आवाज ना आने का बहाना बताते हैं या कह देते हैं कि मेरे पास इसका जवाब नहीं है, इससे जुड़ा मुद्दा मेरा नहीं है। लेकिन अमित, क्या ये काफी है कह देना कि मेरा इसमें कोई पक्ष नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं, फोन ना उठाना? जवाबदेही इनकी बनती है, लेकिन जवाबदेही से कतराते हुए पीछे हैं। सवाल कार्रवाई का और एक्शन का भी आ जाता है। खुलेआम ये घूम रहे हैं, आराम से अपने घर में ऐसी कमरों में बैठे हुए हैं, जनता की कमाई को डकार कर, बेगुनाहों के नाम पर बेनामी संपत्ति खड़ी कर कर इतना बड़ा जालसाजी का ये पूरा फ्रॉड इन्होंने किया है, लेकिन अपने घर में ऐसी कमरे में बैठे हैं। कार्रवाई कब होगी? जी बिल्कुल, देखिए मोनिका, सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि 5 दिन से हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि हम जनता की आवाज उठाते हैं, सच्चाई दिखाने का हमने जो प्रण है वो ले रखा है और उसी को लेकर के हम एक एक तथ्य दिखा रहे हैं। तथ्यों के आधार पर हम जो खबर है वो चला रहे हैं और ये खबर उन तक पहुंच रही है। लेकिन उसके बाद जब हम उनका इस आरोपों के बाद पर लेकर के उनका पक्ष जानना चाह रहे हैं तो वो पक्ष देने तक नहीं आ पा रहे। इस बात से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं जो दाल है वो काली है, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि दाल में कुछ काला नहीं, यहाँ पूरी की पूरी दाल जो है वो काली नजर आ रही है और शायद जो कालिक है सभी के हाथों पे लगा हुआ है, इसीलिए सब जो है वो बचते नजर आ रहे हैं, अपने मुंह को छिपा रहे हैं और खास तौर पर वो फोन पर भी नहीं आना चाह रहे हैं। कैमरे के सामने आने की बात छोड़िए, वो फोन पर बात करने को भी राजी नहीं है। तो ये समझा जा सकता है कि डर कहीं ना कहीं जरूर उन्हें लग रही है। बिल्कुल, जरूर कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी बात है जो छुपाई जा रही है। चलिए, जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित लगातार इस पर रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं और एक एक सच्चाई आपके सामने रख रहे हैं। देखा जाए तो 550 करोड़ का ये विदेशी कनेक्शन है, फर्जी विदेशी निवेश और संजय गोविल का वो चक्रव्यूह है जिसको आज हमने आपके सामने रखा। आज हमने उस मनी लॉन्ड्रिंग के सिंडिकेट को जड़ से खोदकर आपके सामने रख दिया है। लेकिन रुक जाइए, अगर आपको लगता है कि बीबीडी साम्राज्य की साजिशें बस यहीं तक सीमित है तो आप गलत सोचते हैं।
अब तक आपने जमीन, बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग का सच देखा है, लेकिन इन सब धांधलियों को जिसने बड़ा किया वो गॉडफादर, जिसने जांच एजेंसियों की फाइलें रुकवाई, वो कौन सा रसूखदार नाम है जिसके इशारे पर लखनऊ का पूरा प्रशासन बीबीडी की गुलामी कर रहा था। कल प्राइम न्यूज पर होगा इस पूरी सीरीज का सबसे बड़ा प्रहार। कल हम अब तक का सबसे बड़ा खुलासा करेंगे जिसने इस भ्रष्टाचार के पेड़ को पानी दिया। कल खुलेगी वो रेड फाइल जिसमें दबे और भी बड़े राज हैं। कल होगा बीबीडी के काले साम्राज्य के अंतिम किले का पतन। देखते रहिए प्राइम न्यूज।